दोस्तों अगले कुछ दिन ना आप इस चैनल पे ना चिपके रहना, क्योंकि जो मैं आपको स्ट्रैटेजीज देने वाला हूँ एक एक करके रिवील करूंगा। आप ऐसा बोलने वाले हो कि आपको कुबेर का खजाना मिल गया। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज जो हैं ये सालों के एक्सपीरियंस के बाद हम खुद यूज़ कर रहे हैं। हम टेस्ट करते हैं, पहले बैक टेस्ट करते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, और उसके बाद जाकर अगर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मुझे मिलती है जो मुझे लगता है यार ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, तो मैं वो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करता हूँ। आज इस वीडियो के अंदर अगर आप लोग गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपको एक गोल्ड ट्रेडिंग की एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। और ये ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजी है इसे मैं ब्रह्मास्त्र क्यों बोल रहा हूँ आपको भी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। मेरा एक सबसे पहला सवाल है आपसे, ट्रेडिंग को साइड कर, मैंने ट्रेडिंग को साइड कर, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ करते हो? आप कहोगे सर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो या तो हम स्टॉक्स खरीदते हैं या हम इंडेक्स के अंदर पैसा लगाते हैं। हम जैसे ETF खरीद लेते हैं निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, तो ये इंडेक्स हम पूरा खरीद लेते हैं ETF या म्यूचुअल फंड के थ्रू। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी हर उस इंस्ट्रूमेंट पे चल सकती है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, और दूसरा अगर उसके ऑप्शंस हैं तो। बट ये लुक्रेटिव कहाँ पर है ये आज आपको समझ आने वाला है। ये स्ट्रैटेजी सबसे कमाल की कहाँ चलेगी तो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। और एट दी एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा, एक क्लिक के अंदर ये स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो में चलने लगेगी। अगर आपको ये लॉजिक समझ आए, आपको लगे स्ट्रैटेजी कमाल की है तो हमें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को सिंपली बोलते हैं कवर्ड कॉल। अब ये कवर्ड कॉल जो है ये मेरी बनाई हुई कोई इन्वेंशन नहीं है, कवर्ड कॉल दुनिया करती है। अब कवर्ड कॉल के अंदर होता क्या है पहले से समझते हैं। कवर्ड कॉल का मतलब होता है कि आप कॉल ऑप्शंस को बेचते हो। अगर आप नए हो तो 2 मिनट बने रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा कॉल ऑप्शन क्या होता है। आप कॉल ऑप्शन को सेल करते हो। अब कॉल ऑप्शन को सेल करने का पैसा कम मिलता है। अगर मार्केट जहां पर है आपने यहां पर ही बेचा और यहीं पर रुक गई तो ये कॉल ऑप्शन 0 हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे गिर गई तो भी ये भी कॉल ऑप्शन 0 हो जाएगा। बट अगर मार्केट बढ़ती है तो कॉल ऑप्शन आपको नुकसान देता है, ठीक है, लॉस होता है, ये आपके लिए नेगेटिव है। बट अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो कॉल ऑप्शन आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। आप बैंकरप्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ कितनी भी ऊपर जा सकती है, कोई उसकी लिमिटेशन तो है नहीं। अब कॉल ऑप्शन में हमें फ़ायदा कब हो रहा है? जब मार्केट जाए वहाँ रुक जाए, या मार्केट नीचे गिरे तब हमें यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। सो कॉल ऑप्शन को हम तभी बेच सकते हैं जब हमें लगे कि मार्केट या तो रुकेगी, साइडवेज हो जाएगी, या मार्केट नीचे जाएगी। अब लगने पे तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, ना हम बहुत बड़ी कैपिटल को फंसा सकते हैं। ओके, सो पहला सिनेरियो नंबर 1 आई होप आपको समझ आ गया होगा। कॉल ऑप्शन को लोग बाय कब करते हैं? जब उन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। अदरवाइज मार्केट वहीं पर रह गई तो भी लॉस होगा, मार्केट नीचे गई तब भी लॉस होगा। सो सिर्फ ऊपर जाने पर लोगों को फायदा होता है, इसलिए लोग कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। अब ये सिनेरियो नंबर 1 था। मैंने आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी थी कि व्हाट डू यू बाय, आप खरीदते क्या हो? कई सारे लोग गोल्ड खरीदते हैं, ठीक है, गोल्ड, यू बाय गोल्ड। क्या मिलता है आपको गोल्ड खरीद के? आपको कोई मिलना क्या है? मैं गोल्ड खरीदता रहता हूँ, आपकी वीडियो देखी थी हमने कि गोल्ड ऊपर जाए तो कुछ मत करो, गोल्ड नीचे आए तो बाय द डिप मैंने बोल रखा उसे करो, और अल्टीमेटली गोल्ड लॉन्ग रन में ऊपर ही चला जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है। मैं अगर आपसे पूछूं कितना प्रॉफिट होता है तो आप कहोगे ये कैसे हम बता सकते हैं कि कितना प्रॉफिट होगा? गोल्ड अगर 10% बढ़ा तो 10% प्रॉफिट आ जाएगा, गोल्ड अगर 100% बढ़ा तो पैसा डबल हो जाएगा। बट अगर गोल्ड नहीं बढ़ा, 30% घट गया तो नुकसान हो जाएगा। अगर आप ये तीनों सिनेरियोज के लिए ओके हो, गोल्ड बढ़ गया पता नहीं कितना बढ़ेगा, गोल्ड गिर गया तो हम होल्ड करेंगे। मैं अगर आपको एक बात बोलूं, चलो एक मैं आपको सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताता हूं, और ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बट अभी प्रीमियम कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैलकुलेशन कहती है कि आपको 150% साल का आ जाएगा ये। आप कहोगे या तो मैंने भांग खा रखी है, ठीक है, तो या मैं कोई लॉटरी की बात कर रहा हूं। कवर्ड कॉल के अंदर इतनी रिटर्न 150% बन ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। मैं मानता हूं नहीं बन सकती 150%। एज सच अगर मुझे भी कोई बोलेगा ना तो 150% साल की रिटर्न 15% निफ्टी देती है,
हम उसका 10 गुना कैसे लेकर आ सकते हैं? इम्पॉसिबल है। मैं भी कह रहा हूँ इम्पॉसिबल है, मैं आपकी बात को झुठला नहीं रहा, बट जितनी कैपिटल हम लगाएंगे शायद उसका इतना रिटर्न बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 करोड़ पे 150% बन जाएगा, बट यस कुछ कैपिटल के ऊपर बन सकता है। ओवरऑल कैपिटल का वो 150% से कम होगा। बट अब मेरा एक बार लॉजिक समझना। अभी मैं इतनी सी बात बोलता हूं कि अगर मेरे पास गोल्ड है, तो गोल्ड ऊपर जाने पे मुझे प्रॉफिट देगा, गोल्ड नीचे जाने पे मुझे नुकसान देगा, और गोल्ड वहीं का वहीं रुक गया तो मुझे कुछ पैसे ही नहीं आएगा। मैं इसी के साथ, क्योंकि मेरे पास गोल्ड है, जितना गोल्ड मेरे पास है, मान लो आपके पास 10 ग्राम गोल्ड है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने इतने का ही कॉल ऑप्शन CE सेल कर दिया, तो अब क्या होगा? अब आप कहोगे मार्केट यहां पर रुक गई तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट दे देगा, मार्केट नीचे गिर गई तो भी कॉल ऑप्शन प्रॉफिट दे देगा, और मार्केट ऊपर गई तो आपको लिमिटेड प्रॉफिट होगा। लिमिटेड प्रॉफिट क्यों होगा वो भी मैं समझाता हूं। सो गोल्ड अगर आपके पास है तो ऊपर जाने पे जो यहां पर कॉल ऑप्शन को बेचने पे हमें नुकसान हो रहा था ना, ऊपर जाएगा तो मैंने बोला कि आप बैंकरप्ट हो सकते हो। अगर आपके पास गोल्ड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अब एक बार ना प्लीज 2 मिनट देना, कैलकुलेशन दिखाऊंगा। लगेगा कि पता नहीं क्या रॉकेट साइंस बात कर रहा हूं, बट इतनी सिंपल कैलकुलेशन है कि आपके होश उड़ जाएंगे। एक चीज मैं आपको दे रहा हूं डिस्क्लेमर, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं पूरे इंटरनेट पे किसी ने भी इस टॉपिक पर अभी तक वीडियो नहीं बनाई। सो अब मेरे बात कोई बनाए तो एक अलग बात है, बट ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं अगर ऐसा बोलूँ कि अभी किसी को पता भी नहीं है तो भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो दिखाऊंगा वो लॉन्च ही अभी हुआ है, इस हफ्ते के अंदर तो लॉन्च हुआ है, तो उसके ऊपर इंटरनेट पे कोई वीडियो नहीं है, ना कोई बात कर रहा है, और जो करेगा चलो ये वीडियोस देख के सीख के कर सकता है इन फ्यूचर, बट अभी तक कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो यू विल बी द फर्स्ट वन कि आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, और मज़ा तो आने वाला है। सो अब बड़े ध्यान से देखना मैंने क्या किया है। सो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पर है XAU। XAU क्या होता है? गोल्ड होता है, गोल्ड का टोकन है। तो अगर हम इसे खरीदते हैं, तो अगर आप यहाँ पर जैसे डेली टाइम फ्रेम पर लगा देता हूँ, तो जो जो गोल्ड का मूवमेंट है ये सेम गोल्ड का मूवमेंट ट्रैक करता है। इसका भाव 4632 चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी आप देखोगे, मैं आपको ट्रेडिंग व्यू दिखा देता हूँ। सो अगर आप गोल्ड का भाव देखेंगे इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में, तो सेम ही मिलेगा। जस्ट हम गोल्ड लिख देते हैं, गोल्ड, और ये आ गया हमारा गोल्ड आउंस के अंदर 4632 ऑलमोस्ट सेम है। तो ये गोल्ड को ही ट्रैक करता है। अगर मैं यहाँ पर भी गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम लगा दूंगा तो बिल्कुल सिमिलर आपको चार्ट दिखेगा, कोई उसमें चेंज ही नहीं आएगा। सो ये देखिए, ये ऊपर गया नीचे गिरा, ऊपर गया नीचे गिरा, ये देखिए सिमिलर चार्ट है। सो अब पॉइंट ये आता है कि अगर मैं यहाँ पर गोल्ड खरीदूं, अगर मैं यहाँ पर गोल्ड का फ्यूचर बाय कर लूं, अब लास्ट में एक सवाल आएगा आपका कि मैं इसे MCX पे कर सकता हूँ क्या? मैं बोलूँगा आप कर सकते हो, बट आपके पास थोड़े पैसे होने चाहिए, और वो थोड़े अच्छे खासे हैं। यहाँ पर बहुत ही कम पैसे लगने वाले हैं। सो आई विल शो यू एवरीथिंग, सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। अगर मैं गोल्ड का फ्यूचर खरीदता हूँ तो क्या होता है? ऊपर जाने पे मुझे पैसे आते हैं, पर नीचे गिरने पे मेरा नुकसान होता है। अब क्योंकि मैं गोल्ड बाय ही करना चाहता था, अब मेरी एक अप्रोच थी। देखो ये स्ट्रैटेजी पहले मैंने अपने लिए बनाई, आपके लिए नहीं सोची थी मैंने स्ट्रैटेजी। आपको मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? मैं क्या करता हूँ जनरली, मैं गोल्ड को 2 तरीके से रखता हूँ। एक ETF खरीदता हूँ गोल्ड के, ठीक है, एक ETF खरीदता हूँ। सो जो मैं गोल्ड का ETF खरीदता हूँ, एग्जांपल गोल्ड 20 खरीद रहा हूँ या गोल्ड केस खरीद रहा हूँ, सो ये जो मैंने खरीदा इसे मैंने बाय किया और इसे मैं होल्ड करता हूँ, फिर इसे मैं प्लेज कर देता हूँ, ठीक है, प्लेज, और प्लेज करके हम ट्रेडिंग करते हैं। एग्जैक्टली आप अभी भी कर सकते हो अगर आपको ये करना हो तो मैं ETF तो खरीदता ही हूँ। दूसरा मैं क्या करता हूँ, मैं गोल्ड के फ्यूचर्स खरीदता हूँ, और एक अच्छे लेवल पे गोल्ड के फ्यूचर खरीद के अगर बाई चांस नीचे भी जाता है गोल्ड, तो मेरा अप्रोच बिल्कुल क्लियर होता है कि भाई अगर मैंने अच्छे लेवल पे खरीदा है और नीचे गया तो फ्यूचर को भी मैं बाय द डिप कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस इतनी क्वांटिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास कैपेसिटी है 100 रुपये की तो मैं कभी 1000 रुपये का गोल्ड नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे पास कैपेसिटी 100 की है तो मैं 10, 20, 50 तक ही रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कैपेसिटी के ऊपर जाऊँगा। सो देखो मेरी स्ट्रैटेजी क्लियर है। एक तो ये है, इसे तो मैंने खरीदा और मैं भूल गया, इसमें मैं बाय द डिप करता रहता हूँ। इसमें जब मैंने बाय द डिप किया तो फ्यूचर में क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर मैं जनरली 5-1% का प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ।
सो मैंने एक्यूमुलेट किया एक अच्छे लेवल पे, 5% तक का मूव आया, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, और ये मैं करता हूँ जनरली। सो ये दोनों तरीके से मैं गोल्ड को बाय कर रहा था। सो अब मैं आपको स्ट्रैटेजिक व्यू को क्लियर कर देता हूँ, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम फ्यूचर खरीदेंगे, हम इसे बाय करेंगे। अब मैंने फ्यूचर को तो बाय कर लिया, अब बाय करने पर अगर फ्यूचर नीचे जाता है तो मेरा बिल्कुल क्लियर है कि नीचे जाएगा तो मैं खरीदूंगा, बट कितना नीचे आने पे, मिनिमम 0.5% नीचे होगा तो ही मैं बाय करूंगा। आप अपने लिए 1% का भी रूल रख सकते हो कि भैया 1% नीचे होगा तो ही मैं बाय करूंगा। अब ऐसे में क्या हो सकता है, मेरी बात को समझना। अगर आपके पास मान लेते हैं 100 रुपये है, तो ये 100 रुपये कभी खत्म ही नहीं होंगे। क्यों नहीं खत्म होंगे? क्योंकि अगर आप आधे परसेंट पे खरीदोगे, आधे परसेंट पे, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने पहले 1 रुपये का खरीदा, आधा % नीचे गया, आपने फिर से 1 रुपये का खरीदा, फिर आधा % नीचे गया, फिर आपने 1 रुपये का खरीदा। ऐसे आपके 100 रुपये कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि 100 रुपये खत्म होने के लिए मार्केट को 50% गिरना पड़ेगा, और गोल्ड के लिए 50% गिरना मजाक नहीं है। प्लस आपने अपने जो पैसे लगाए वो पैसे वापस ऊपर भी तो चले जाएंगे। तो अगर मार्केट ने नीचे जाके ऊपर गई तो आप अपना 5% का प्रॉफिट बुक करो और आप निकल जाओ। तो जनरली आई डू दिस। सो देखो, आप अपना पैसा अलग अलग जगह रख सकते हो, बट डाइवर्सिफिकेशन के लिए यू कैन डू दिस ऑल्सो। अब इसमें है क्या कि गोल्ड में आपकी इन्वेस्टमेंट कब हो रही है? गोल्ड में मेरे पूरे पैसे तब जाके खत्म हो रहे हैं जब गोल्ड कम से कम 50% गिर जाए। तो गोल्ड 50% नहीं गिरने वाला, बहुत ही मुश्किल है कि गोल्ड का 50% गिरना। और अगर 50% गिरने पे मेरे सारे पैसे लग भी रहे हैं तो मेरे से बड़ा जीनियस कोई है नहीं कि मैं ऑलमोस्ट बॉटम पे पैसे लगा रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि गोल्ड 90% गिर जाएगा, सो विच इज़ अनलाइकली। मतलब और हो भी रहा है तो मैं बड़ा खुश हूँ कि इतने नीचे मैं पैसे लगा पाऊंगा। अब मैं करके आ रहा हूँ, अब इसे समझते हैं। अगर आप फ्यूचर का एक लॉट खरीद रहे हो, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ आपको एक लॉट ही कॉल ऑप्शन बेचना है। आप कहोगे कि मैं बाकी का पैसा कहाँ रखूँ? आप अपना बाकी का पैसा डेट में, बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड रखो, या आपके पास अगर कैपेसिटी है कि कभी जरूरत पड़ेगी तो पैसा डाल सकते हो तो आप डाल देना। तो मैं इतना बता रहा हूँ कि एक लॉट आप फ्यूचर का अगर बाय कर रहे हो तो आप एक लॉट कॉल ऑप्शन का बेच दो। आई शो यू। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, और ये आप एग्जैक्टली कॉइन स्विच के प्लेटफॉर्म पे कर पाओगे, बट मैं लास्ट में आपको एक क्लिक के एल्गो दे दूंगा, ये सब ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा, बट कॉन्सेप्ट पहले मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। सो आप ये देखो, ये था फ्यूचर्स। अगर मैं फ्यूचर्स की जगह जाता हूं ऑप्शंस पर, तो अगर आप ट्रेड पे क्लिक करते हो और ट्रेड पे ऑप्शंस पर जाते हो, सो आपको ऑप्शंस पर यहां पर बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, XRP, MNT, डोज, ये तो पहले कॉइन स्विच पे दिख ही रहा था। अब आपको XAUT भी दिखेगा। अब आपको करना क्या है, ये कॉल ऑप्शन कौन सा बेचना है ये इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। मेरे पास फ्यूचर का एक लॉट, ठीक है, लॉन्ग है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं, कॉल को बेच रहा हूं, सेल कर रहा हूं। बट सबसे पहला सवाल आता है, कौन सी स्ट्राइक और कौन सी एक्सपायरी। तो कैलकुलेशन को समझो, अभी मजा आएगा। अब 5 तारीख की एक्सपायरी है, मतलब कल की एक्सपायरी है। अब कल की एक्सपायरी पर जो एट द मनी है, एट द मनी पर प्रीमियम क्या चल रहा है, हम सिर्फ वो देखेंगे। तो ये तो बिटकॉइन था, हम XAU पर जाते हैं और ये 5 तारीख आ गई, ये रहा हमारा एट द मनी। अब एट द मनी पर जो प्रीमियम चल रहा है 28 रुपये के आसपास चल रहा है। मतलब सुबह जब मैंने बेचा था तो 30 के आसपास का था, बट ये उस टाइम पर इन द मनी ऑप्शन था, तो लगभग 20 रुपये का प्रीमियम है। मैं आपको भी बता देता हूँ। अभी यहाँ पर बिड और आस्क में थोड़ा सा फर्क जरूर दिखेगा आपको, तो थोड़ा सा लिमिट ऑर्डर मार के लेना। सो बिड और आस्क में अभी यहाँ पर 4 रुपये का फर्क है, तो लिक्विडिटी बहुत लो है भाई, लिक्विडिटी कम है। अब लिक्विडिटी कम है, ऑप्शन को एक्सपायर होना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार हमें अगर राइट भाव मिल गया तो। बट जनरली होता क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ेगी और बढ़िया हो जाएगा। बट फिर भी मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ 20 रुपये का प्रीमियम हो जाए। आप कहोगे ये 20 रुपये मतलब $20। अब ये $20 का प्रीमियम मुझे मिल रहा है। अब ये $20 का प्रीमियम कितना ही होता है। अब यहाँ से आता है मैजिक, ये आप खुद मैजिक कैलकुलेट कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। सो हम $20 रोज कमाने वाले हैं, रोज आएंगे। आप कहोगे कंफर्म कैसे आएंगे, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल कमाने के लिए $20 रोज इंटू 365, तो ये होता है 7,300। 7,300 मैंने क्या बोला था कि आपको 150% के आसपास की रिटर्न मिलेगी, डिवाइडेड बाय गोल्ड है कितने का, 4634 का गोल्ड है, तो ये हो गई आपकी 157% की रिटर्न इंटू 100। ठीक है,
सो 157% की रिटर्न हो गई। अगर आपने गोल्ड में, लालच मत करो कि गोल्ड डबल होगा, आपका पैसा डबल वैसे ही हो जाएगा। कैसे होगा? अब देखो, मैंने अगर एक पूरा का पूरा XAU खरीद लिया, लॉन्ग कर लिया, तो ये कितना है? 1 आउंस ऑफ गोल्ड है, ठीक है, ये 1 आउंस है। सो 1 आउंस ऑफ गोल्ड अगर मैंने खरीद लिया और इसके अगेंस्ट में मुझे $20 आज के मिल गए, कल फिर मुझे $20 मिल जाएंगे। आपको कहोगे हमेशा थोड़ी मिलेंगे, कभी तो कॉल ऑप्शन में नुकसान भी होगा। और करना क्या है, पूरी बात को समझना। अगर मैंने एक लॉट को बाय किया है और कॉल ऑप्शन को सेल किया है और मार्केट चली जाती है ऊपर, तो आपका P&L कैसे दिखेगा? आपको फ्यूचर में आएगा प्रॉफिट, आना ही आना है, कोई रोक ही नहीं सकता। और आपको ऑप्शन में आएगा लॉस, क्योंकि मार्केट ऊपर गई है। बट ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे। क्यों? क्योंकि कॉल ऑप्शन आप ATM का बेच रहे हो या नियर टू ATM बेच रहे हो, डेल्टा होता है 0.5 का और फ्यूचर का डेल्टा होता है 1 का। तो ऊपर जाने पे तो गारंटेड प्रॉफिट है, आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। नीचे जाने पे कॉल ऑप्शन 0 हो जाएगा। मार्केट नीचे गिरी, कॉल ऑप्शन हो गया 0, 0। बट अब आप कहोगे यार मुझे एक लॉट जो मैंने बाय किया था फ्यूचर, उसमें लॉस दिखाएगा, तो ये अपने आप बुक हो जाएगा। अगर 0 होगा, एक्सपायरी होगी, अपने आप कट जाएगा, वो काटना भी नहीं, ये अपने आप कट जाएगा। बट जो आपको फ्यूचर में लॉस आएगा, क्योंकि आपने तो गोल्ड रखना ही था, आप तो कह रहे थे ना मैं तो इसे होल्ड करूंगा, तो आप उसे होल्ड करो ना नीचे गिरने पे। अब नीचे गिर गया गोल्ड, कोई बात नहीं, अगले दिन आपको एक लॉट नया बेचना है, 1 लॉट फ्यूचर खरीदना है, बाय करना है। तो अब आपके पास कितने लॉट हो जाएंगे? 2 लॉट हो जाएंगे। सवाल आता है कॉल ऑप्शन कितने लॉट बेचने हैं? एक ही लॉट बेचना है। एक बार में हो सकता है भेजे में ना घुसे मेरी बात, 10 बार सुनना वीडियो को, 50 बार सुनना वीडियो को, क्योंकि जो बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला? अगर 2 लॉट फ्यूचर खड़े हैं और फ्यूचर लॉस में है तो एक ही लॉट बेचना है। बट अब आपने एवरेज मारा, आपके पास 10 लॉट फ्यूचर आ गए, 10 लॉट फ्यूचर आ गए, और फ्यूचर अब आपका ब्रेक इवन पर है। ब्रेक इवन का मतलब फ्यूचर में ना प्रॉफिट एंड ना लॉस है, तो आप सीधा 10 लॉट कॉल ऑप्शन बेच लेना। आप कहोगे इससे होगा क्या? इससे क्या होगा, जहां $20 तो कहना में पूरे में आ रहे थे, तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास 10 आउंस गोल्ड आ गया है, तो ये 20 × 10 हो जाएगा। उस दिन की आपकी $200 की कमाई हो जाएगी। और अब ये रूल क्यों है कि आधा % गिरने पे ही खरीदना है? क्योंकि हम बार बार फ्यूचर क्यों एक्यूमुलेट करें? थोड़ा नीचे जाए तो ये एक्यूमुलेट करें ना। तो अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा भी देता हूँ, अभी मैंने क्या किया, सिर्फ 0.1 XAU शॉर्ट मारा कॉल ऑप्शन और 0.1 XAU फ्यूचर में लॉन्ग किया। सो अब हो क्या रहा है, इसे यहाँ पर देखो। सो मार्केट हल्की सी नीचे गई होगी, मुझे सिर्फ 0.2 $0.3 का नुकसान आ रहा है, बट उसके अगेंस्ट में अभी $0.15 आने लग गए। टोटल कितने आने हैं आज के अंदर? जैसे $30 का बेचा था तो $3 मुझे पूरे आने हैं, $3 आके रहेंगे। और अगर ऊपर चला जाएगा तब भी ये $3 पक्के हैं। शायद आपको ना समझ आ रहा हो, बट आपको बस मैं इतना बताना चाहता हूं भाई, डेली अगर आप आके कॉल ऑप्शन को सेल कर दोगे तो आपकी रिटर्न 157% की बन रही है। और मैं ये प्रीमियम बता रहा हूं सैटरडे संडे के हिसाब से। मंडे को ही प्रीमियम ज़्यादा होगा, ऐसे ही होता है। सैटरडे संडे मूवमेंट कमानी, आप देख लो ना, गोल्ड में कोई मूवमेंट ही नहीं है। अगर मैं गोल्ड का चार्ट दिखाऊंगा आपको, तो गोल्ड का चार्ट आप देखो 5 मिनट का, कोई मूवमेंट ही नहीं है। 15 मिनट का चार्ट देखिए आप, बिल्कुल साइडवेज है, कोई मूवमेंट नहीं है। साइडवेज में वैसे ही ऑप्शन निकलना है, तो इसलिए ऑप्शन में प्रीमियम कम है। अगर ये प्रीमियम बढ़ता है, गोल्ड की वॉलेटिलिटी बढ़ती है, गोल्ड में प्रीमियम बढ़ता है, तो भाई ये 157%, 250, 300% भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बट कहने का मतलब है ये मैंने एक लॉट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन बता दी। आपके पास बेसिकली क्या है, गोल्ड जहाँ से भी आप ट्राई करोगे खरीदना, तो आपका मैक्सिमम 20%, 25% आप मान के चलो कि गोल्ड नीचे जा सकता है। तो उसके हिसाब से आपके पास बफर होना चाहिए कि अगर नीचे जाएगा तो मैं क्या करूँगा, अगर नीचे जाएगा तो मैं या तो और खरीदूंगा, और अगर आपको नहीं भी खरीदना, ये तो मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं बाय द डिप करता हूँ, आपको नहीं खरीदना, आपके पास एक फ्यूचर है, आप कॉल ऑप्शन बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास एक फ्यूचर है, आप कॉल ऑप्शन बेच दो।
तो होगा क्या, आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बस वही लॉस दिखेगा जो फ्यूचर में नीचे जाने पर आ रहा है। कॉल ऑप्शन तो रोज 0 हो जाएगा एक ही लॉट से। इफ़ यू हैव 1 लॉट यू कैन सेल डेली। हाँ, नीचे आएगा लॉस, स्क्रीन पर दिखता रहेगा आपको कि लॉस आ रहा है मुझे। अगर बहुत तेजी से ऊपर चला गया तो फ्यूचर का लॉस आपका कवर नहीं होगा, बट ये कॉल ऑप्शन का पैसा तो रोज मिल जाएगा। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, आप क्या करना, अगर आपको बार बार एवरेजिंग नहीं करनी, आप 2 लॉट फ्यूचर के खरीद के छोड़ दो और आप अभी कॉल ऑप्शन बेचते जाओ डेली, आपको पैसा आ जाएगा। अगर ये 2 लॉट से मार्केट नीचे जाएगी तो 2 लॉट का फ्यूचर का लॉस जरूर दिखेगा, बट अगर आपने किसी भी दिन 1 लॉट कॉल ऑप्शन बेचा और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने पे फ्यूचर का लॉस फिर से कवर हो जाएगा और कॉल ऑप्शन उतना लॉस देगा नहीं। क्यों? यहां पर आपके पास अब 2 डेल्टा हो गया, ठीक है, और यहां पर कॉल ऑप्शन है आपका 0.5 डेल्टा से, तो वो 0.5 से 0.6 बढ़ेगा, 0.7 बढ़ेगा, उतने में 2 डेल्टा वाला प्रॉफिट ज्यादा आएगा। हो सकता है आपको एक बार मैं ना समझ आ रहा हूं, मेरा काम है आपको स्ट्रैटेजी बताना। अब बात आती है ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कैसे काम करेगी, ये आपको मिलेगी कैसे। आपको करना क्या है, आपको नीचे एक लिंक दे रहा हूं मैं कॉइन स्विच का, आपको कॉइन स्विच पर जाके अकाउंट खुलवाना। आप जैसे ही कॉइन स्विच पर अकाउंट खुलवाएंगे, एक गूगल फॉर्म का मैं आपको लिंक दे रहा हूं, उस गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा। हमारी टीम चेक करेगी कि आपका जो लिंक है वो हमारे अंडर है या नहीं। आप जैसे ही कॉइन स्विच पे अकाउंट खुलवाओगे, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा आपको कि आपको 5,000 रुपए के आपको फ्री क्रेडिट्स कॉइन स्विच की तरफ से मिल जाएंगे। सो 5,000 का मुनाफा तो तुरंत हो जाएगा, प्लस आपको जाके लॉगिन करना है उसके बाद mirrorpip.com पर। अब जब आप मिररपिप पर जाके लॉगिन करोगे तो मिररपिप की ऐप आपको ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगी, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी, आप उनकी वेबसाइट पे भी जाके लॉगिन कर सकते हो। वहां पर जाके अपना कॉइन स्विच का अकाउंट कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के बाद आपको एक इनर सर्कल स्ट्रैटेजीज दिखेंगी, वहां पर आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी गोल्ड ब्रह्मास्त्र, बट सिर्फ उन लोगों को दिखेगी जो लोग कॉइन स्विच पर जाके आज ही अकाउंट खोलेंगे और वो गूगल फॉर्म फिलअप करेंगे। तो हमारी टीम बैकएंड से चेक करेगी और ऑटोमेटिकली विदिन 48 आवर्स आपको यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी दिखने लग जाएगी गोल्ड ब्रह्मास्त्र। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, आप खुद भी कर सकते हो। आप 1 लॉट फ्यूचर खरीद के 1 लॉट कॉल ऑप्शन बेचो, बट ये कॉल ऑप्शन रोज बेचना है। बट आप कह रहे हो कभी हमसे रुक जाएगा, कभी हम नहीं बेच पाएंगे, ये ऑटोमेटिकली हो जाए, ये एल्गो के थ्रू चल जाए। सो अगर आपको एल्गो के थ्रू चाहिए मेरे भाई, तो आपको छोटा सा काम जरूर करना पड़ेगा कि कॉइन स्विच पे जाके अकाउंट खुलवाओ, गूगल फॉर्म फिलअप कर दो। ये अगर काम आप कर देते हैं तो हमारी टीम की तरफ से आपको एक 5 डेज की क्रिप्टो ऑटोमेशन वर्कशॉप भी फ्री में मिलेगी। फाइनली स्ट्रैटेजी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और क्रूड ऑयल पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में क्रूड ऑयल लिखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, जिससे इस तरीके की एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अभी मैंने बोला था आने वाले टाइम में कुछ और स्ट्रैटेजीज मिलने वाली है, तो मैंने लिखी है आपके लिए। तो अभी मोटा मोटा 5 स्ट्रैटेजीज तो मैं देने वाला हूँ आपको फ्री में। सो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय।